आज जो बेसिकली हमारा टास्क है वो है हाउ टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू डेटाबेस। और इसमें फिर हम देखेंगे कि हम हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बॉक्स फॉर डेटाबेस रिकॉर्ड एंट्री। टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए जो डेटा हम गेट करेंगे डेटाबेस में इंसर्ट होगा वो कैसे होगा। और उसके बाद डेट टाइम पिकर कंट्रोल हमने यूज़ किया था, इस कंट्रोल को भी देखेंगे कि ये डेटाबेस के साथ कैसे इसकी कनेक्टिविटी होगी। और उसके बाद एडियो डॉट नेट की क्लास जो है एसक्यूएल कमांड, इस क्लास को हम यूज़ करेंगे और डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे। जब डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम एक मैसेज बॉक्स साथ अटैच करेंगे जिसमें हमें मैसेज शो होगा कि रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो चुका है। और रिकॉर्ड की फर्दर वेरिफिकेशन के लिए आपको डेटाबेस में जाना पड़ता है और वहाँ पे आप टेबल में देखते हैं कि रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो अब हम ये करेंगे कि डेटाबेस में हम नहीं जाएंगे बल्कि हम ग्रिड को फिल करेंगे जब भी रिकॉर्ड सेव होगा। तो इससे ये होगा कि जो आपका करंट रिकॉर्ड है वो भी ग्रिड के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे टास्क हैं, अगर ये टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद दूसरा भी टास्क हम ऐड करेंगे कि हाउ टू, वो इजी होगा, डिलीट द डेटाबेस रिकॉर्ड, बल्कि हम करेंगे दोनों, डिलीट और ऐड दोनों। तो मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूँ। ये हमने जो लास्ट टाइम डेटाबेस बनाई थी, अगर किसी को याद हो, तो डेटाबेस हमने बनाई थी शायद क्रीम सैम्पल डेटाबेस थी, ये वाली थी। यस सर, यही। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। ये पैसेंजर डिटेल, ये टेबल हमने डिज़ाइन की थी। टेबल के डिज़ाइन में आपको जो है शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने अब इसमें क्या करना है। ये टेबल का डिज़ाइन है। लास्ट डे मेरी क्लास थी सेक्शन सी के साथ, तो इसमें मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट जो है नया ऐड किया था। ये देखिए, ये पैसेंजर एस आई डी है और ये सारे एट्रीब्यूट हैं। इसमें डेट टाइम भी आपकी कवर हो रही है, फ्लोट भी है और टाइम इंड भी कवर हो रही है। तो इनको हम जो है साथ अटैच करेंगे अपने फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म से डेटा हमारा जो है अभी डेटाबेस में सेव होगा। और ये आपके सर्वर का नाम है डॉट बैक स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, डेटाबेस का नाम है क्रीम सैम्पल डीबी, टेबल का नाम है टीबीएल पैसेंजर डिटेल्स, और ये टेबल का स्ट्रक्चर है। इस टेबल का जो रिकॉर्ड है वो भी मैं आपको सामने डिस्प्ले करा देता हूँ कि इसमें जितने रिकॉर्ड हमने एंटर किए थे एज ए सैम्पल रिकॉर्ड, ये आपके सामने सैम्पल रिकॉर्ड एंटर है। अब हम डेटाबेस में डायरेक्ट रिकॉर्ड एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होते हैं, तो उसी तरह के स्टेप्स हम यहाँ पर भी अभी एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। ये आपके सामने विजुअल स्टूडियो में जो है प्रोजेक्ट मैंने क्रीम सैंपल वाला ओपन किया हुआ है। और मेरे ख्याल में ये हमने फॉर्म डिज़ाइन किया था, फॉर्म वन, जिसमें हमने सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी रन की थी। और आपका जो पेज है उसमें हमने पैसेंजर की डिटेल शो की थी। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आज हम एक न्यू फॉर्म ऐड करते हैं आपके सामने, और राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, या आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं विंडो फॉर्म। विंडो फॉर्म करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन डिस्प्ले होगी, और वहाँ से जो है आप विंडो फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। ये देखें विंडो फॉर्म, यहाँ से आप इसको रिनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ आर एम ऐड न्यू पैसेंजर डिटेल्स, ये हमने एक नया फॉर्म ऐड किया है। ये देखिए आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म को थोड़ा सा फॉर्मेट कर ले, इसको रिसाइज कर ले, और प्रॉपर्टीज़ विंडो में आके सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो आप यहाँ से चेंज करें, न्यू पैसेंजर डिटेल मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल। हम ये इसको नेम असाइन कर देते हैं। ये देखें ये इसका टाइटल हो जाएगा यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले होता है। उसके बाद फॉर्म का जो नेम है वो तो आपने चेंज किया हुआ है। फॉर्म का बैक कलर आप सिर्फ यहाँ से चेंज कर लें। अगर आपको इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो, ये हम लाइट सा कलर इसको दे देते हैं। उसके बाद जो कंट्रोल हमने यूज़ करने हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ये हमने सारे यूज़ करने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करें जैसे मैंने आपके सामने किया। और उसके बाद प्रॉपर्टी विंडो में आके इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दें। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में लिखें पैसेंजर
मैनेजमेंट। ठीक है। पैसेंजर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप इस पेज से पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसका रिकॉर्ड जो है अपडेट भी किया जा सकता है। इसकी जो साइज़ है, पेज की साइज़ तकरीबन आप डिफाइन कर सकते हैं, 18 रख दें, और टेक्स्ट जो है इसको आप बोल्ड कर दें। टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा इस तरह। उसके बाद जहाँ से एक और आप लेबल कंट्रोल ले आए, लेबल, इस लेबल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, और इस लेबल की सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर देनी है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़ 12 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद इसी को आप राइट क्लिक करके कॉपी करें, और जितने भी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट हैं उतने टाइम्स आप इसको पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट है वो 7 है, तो हम 7 लेबल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने भी ऐड कर दिए। 7 है या 6 है, तो ये 7 लेबल्स हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो लेबल है इसको आप सबसे पहले असाइन करें टाइटल। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो एट्रीब्यूट था पैसेंजर नेम, कि पैसेंजर का क्या नाम है, यहाँ से आप नेम आ जाएगा। और दूसरा जो है, फॉर एग्जांपल इसका हम लिखते हैं स्टेशन फ्रॉम, कि कहाँ से उसने ट्रेवल करना है। उसके बाद स्टेशन टू, कि कहाँ तक उसने ट्रेवल करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या एंटर करते हैं कि उसकी ट्रेवल डेट क्या होगी, ट्रेवल डेट। ये टेबल के स्ट्रक्चर में सारे एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किए थे, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रेवल टाइम, किस टाइम पे उसने ट्रेवल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा फेयर, कि रेंट कितना होगा। उसके बाद लास्ट वाला जो एट्रीब्यूट हमने ऐड किया है, पहले नहीं था, कल मैंने ऐड किया किसी और क्लास में, जेंडर, ये हमने जो है डिफाइन कर दिए। जेंडर को लास्ट में लें और इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये लेबल है। और लेबल के बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड इस तरह आप ले आए, एक टेक्स्ट फील्ड लें, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करके आप क्या करें, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया करें। इससे फिर जो है कंसिस्टेंसी आपकी प्रोजेक्ट में रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड एंटर की है, तो इसकी जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है सबसे पहले वो चेंज करें आप। फॉन्ट ही तकरीबन चेंज करनी होती है। साइज़ इसको कर दें 12। ठीक है जी। और इसका बैक कलर अगर आपने चेंज करना है, आप इसका बैक कलर भी चेंज कर लें, कि थोड़ा सा लाइट कलर आ ये शो करे जैसे ये है। और इसी को आप कॉपी कर लें और साथ साथ पेस्ट करें। एक आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए ट्रेवल टाइम के लिए, और एक आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए स्टेशन फ्रॉम के लिए, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड है। और एक आपको चाहिए फेयर के लिए, एक आपको चाहिए कि कहाँ तक उसने ट्रेवल करना है, और एक आपको चाहिए, अच्छा ये जो ट्रेवल डेट है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक कंट्रोल बताया था, डेट टाइम पिकर। तो उसके ज़रिए हम इसकी जो डेट मैनेजमेंट है वो करेंगे, कि डेट को हम यहाँ से अभी पिक कराएंगे, ये इस तरह। और उसके बाद जो जेंडर जो है, मैंने आपको रेडियो बटन पढ़ाए थे, तो रेडियो बटन हम कहाँ पे डिफाइन करते थे, ग्रुप बॉक्स में। तो सबसे पहले एक ग्रुप बॉक्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जैसे मैंने आपके सामने प्लेस कर दिया है। इसको रिसाइज कर दें जेंडर के मुताबिक, और इसका जो टाइटल है इसको आप डिलीट कर दें, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जेंडर के लिए लेबल यहाँ पे लगाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर दो रेडियो बटन ऐड करने हैं। जैसे हमने रेडियो बटन 1 ऐड कर दिया। जी सारों को समझ आ रही है, किसी का कोई क्वेश्चन साथ साथ पूछते हैं। तो पहला जो रेडियो बटन है इसको फॉर एग्जांपल यस। मेल का टाइटल दे दें, और इसका जो नेम है इसको आप दें RDB मेल फॉर एग्जांपल।
इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट प्रॉपर्टी है रेडियो बटन की, इसकी जो फॉन्ट प्रॉपर्टी, इसकी साइज 12 कर दें या 10 कर दें, और साथ इसको बोल्ड भी कर दें ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए। उसके बाद इसी रेडियो बटन को कॉपी करके साथ पेस्ट कर दें ताकि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज ना हो। तो इसको आपने टेक्स्ट जो है क्या असाइन करना है, इसका टेक्स्ट हो जाएगा फीमेल, और इस तरह कर ले। और ये जो मेल है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, मेल को चेक करा लेते हैं कि एक रेडी बटन जो है वो चेक होना चाहिए। तो इसकी चेक प्रॉपर्टी ट्रू कर दे तो एक चेक हो जाएगा इसमें। और उसके बाद जो है आप तमाम कंट्रोल को रिनेम भी करेंगे। ये जो रेडियो बटन है फीमेल वाला, इसको भी आप रिनेम करें, RDB फीमेल फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको रिनेम करना है। इसको आप क्या नेम असाइन करेंगे, TXT पैसेंजर नेम फॉर एग्जांपल। इसके बाद इसको आप क्या करेंगे, इसको भी हम रिनेम करेंगे TXT ट्रेवल टाइम। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप रिनेम कर सकते हैं TXT फ्रॉम, कि कहाँ से उसने ट्रेवल किया है। और ये जो है टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी आप रिनेम कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्या नेम देंगे, ट्रेवल टू TXT 2, कि कहाँ तक उसने ट्रेवल करना है। और फेयर वाला जो है इसको आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल TXT फेयर। और ये जो डेट टाइम पिकर है इसको आप क्या नेम असाइन कर, डेट टाइम पिकर। और साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेवल डेट। और उसके बाद ये जो कैलेंडर है ये आपको जो शो करेगा फुल लेंथ पे करेगा। इसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जिससे आप कैलेंडर की जो फॉर्मेटिंग है उसको डिसाइड कर सकते हैं किस तरह शो हो। अब आपका जो टाइम इस तरह शो होगा, यानी कि सिंपल कैलेंडर होगा और डेट शो करेगा। ये सारे कंट्रोल को हमने रिनेम भी कर दिया और आपके सामने फॉर्म रेडी है। इसके बाद दो बटन आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, बटन कंट्रोल जिसके साथ हम इवेंट अटैच करेंगे। ये एक बटन हमने ऐड कर दिया। और इसकी जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है नेम प्रॉपर्टी, इसको फॉर एग्जांपल आप लिखें BTN ऐड पैसेंजर। और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट भी आप चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल फॉन्ट आप इसका 10 कर दें और टेक्स्ट इसका बोल्ड कर दें। इसके ऊपर जो कैप्शन देना है आप क्या करेंगे, ऐड पैसेंजर फॉर एग्जांपल, ये टेक्स्ट हम इसके ऊपर शो कर दिया। और इसी बटन को आप क्या करें, एक दफ़ा कॉपी करके साथ पेस्ट कर दें इस जगह पे। और इसका जो कैप्शन है इसको आप क्या करें, क्लियर कर दें, यानी कि जब आपने न्यू पैसेंजर ऐड करना होगा इसको क्लियर पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने पेपर अपना जो वर्क है कंप्लीट कर लिया। अब इसको यहाँ से रन करें कि आपको जो इसका कोड है वो क्या शो करेगा। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म शो होना चाहिए जो भी डिज़ाइन की है। लेकिन आप देख सकते हैं जो आपको आउटपुट स्क्रीन है वो कौन सी शो हो रही है, वो आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है ग्रिड व्यू वाली। और क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फॉर्म हैं और सबसे पहले फॉर्म वो रन होता है, कौन सा फॉर्म रन होगा जो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन में ऐड किया होगा। अगर आप स्टार्टअप पेज चेंज करना चाहते हैं तो आप program.cs की फ़ाइल है इसको ओपन करें और इसमें देखें जो अभी लास्ट स्टेटमेंट है एप्लीकेशन डॉट रन, इसमें लिखे न्यू फॉर्म 1। तो यहाँ पे आप जिस भी फॉर्म को स्टार्टअप पेज बनाना चाहते हैं उसका नेम देंगे। अभी हमारा जो स्टार्टअप फॉर्म है उसका नाम है FRM, और नीचे आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड भी कर रहा है ऐड न्यू पैसेंजर। अब आप एप्लीकेशन रन करें तो आपका जो स्टार्टअप पेज है यही होगा जो कि अभी आपने डिज़ाइन किया, और यही आपके सामने आउटपुट विंडो में शो भी हो रहा है। नज़र आ रहा है सारों को, ये देखें अब आपने जो फॉर्म डिज़ाइन किया वो आपके सामने यस सर। डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह अगर आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल पेज हो, मल्टीपल फॉर्म हो, तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस तरह आप स्टार्टअप पेज चेंज कर सकते हैं।
स्टार्टअप पेज चेंज करने का तरीका दोबारा से देख लें। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में लास्ट फाइल होती है प्रोग्राम डॉट सी एस। इसमें वेरी लास्ट जो स्टेटमेंट है एप्लीकेशन डॉट रन न्यू, और यहाँ पे आप फॉर्म का नाम देंगे जो कि आपने फॉर्म का नाम यहाँ पे डिज़ाइन के वक्त दिया था। अब हम अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले ऐड पैसेंजर पे क्लिक करें, तो ऐड पैसेंजर का जो इवेंट है वो ओपन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब भी आपने डेटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन करनी है तो आपको दो क्लास लाइब्रेरीज सब मैंडेटरी ऐड करनी है। एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, और एक जो आपको ऐड करनी होती है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये दो क्लास लाइब्रेरीज है। इसके बगैर आपका जो डिफरेंट ऑपरेशन डेटाबेस के साथ वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। अगेन पहला स्टेप क्या था? कनेक्शन स्ट्रिंग का पहला स्टेप था, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इसमें आप कौन कौन से पैरामीटर पास करते हैं? डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स के एसक्यूएल एक्सप्रेस, यहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है। सिंगल स्लैश को डबल स्लैश करेंगे क्योंकि स्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग में आप क्या लिखते हैं? डेटाबेस का नाम। आज हमारे डेटाबेस का क्या नाम है? क्रीम सैम्पल डीबी फॉर एग्जांपल। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। ये उस वक्त लिखते हैं जब आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो क्या हो? विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होगी। ये हमारा पहला स्टेप जो है कोड का वो यहाँ पे एंड हो गया। दूसरी जो स्टेटमेंट आपने इस पे लिखनी है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओ बी जे डी बी कन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे जो आपने पैरामीटर पास करना है वो क्या होता है? कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। उसके बाद आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन को क्या करना है? ओपन का मेथड कॉल कराना है ताकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन हो जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आप स्ट्रिंग एसक्यूएल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आज? इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन्स पे कंटेन हो सकती है, इस वजह से हम इसका जो डेटा है उसको एट द रेट से स्टार्ट करते हैं। आपने जब किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है और वो मल्टी लाइन है तो आप उसको क्या करते हैं? एट द रेट से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टीबीएल, टेबल का नाम मैं डेटाबेस में जाके कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। तो यहाँ पे हमने टेबल का नाम कॉपी कर लिया, आप इस टेबल में इंसर्ट करना है। ठीक है जी। इस टेबल में हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है। और सिंटेक्स में क्या होता है? वैल्यूज़। वैल्यूज़ कहाँ से आएगी? सबसे जो पहली वैल्यू है वो क्या है? वो आपकी नेम है। तो टी एक्स टी पैसेंजर नेम डॉट टेक्स्ट, उसके बाद प्लस डबल कोट सिंगल कोट जो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये वाला, ये यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपने दूसरा एट्रीब्यूट डालना, तो यहाँ पे कामा डालेंगे। और दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो क्या था? वो था स्टेशन फ्राम। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ ये दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा था। दूसरा स्टेशन फ्राम स्टेशन टू। तो नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट था वो स्टेशन वाला था, जिसमें आपने डेटा डालना है। तो स्टेशन भी उसकी डेटा टाइप की है, उसकी डेटा टाइप भी थी वार चार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट और प्लस टी एक्स टी फ्राम टी एक्स टी फ्राम डॉट टेक्स्ट। तो उसके बाद दोबारा से प्लस डबल कोट सिंगल कोट जो ऊपर किया था क्लोज, उसके बाद कामा, फिर सिंगल कोट, क्योंकि अगला जो है उसकी भी टाइप क्या है? वार चार है टू। तो कहाँ तक उसने ट्रेवल करना है? डॉट टेक्स्ट। दोबारा से प्लस और डबल कोट और सिंगल कोट जो आपने क्लोज किया था वो, उसके बाद कामा, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो था ट्रेवल टाइम था। तो ट्रेवल टाइम देख लेते हैं। ट्रेवल टाइम था ट्रेवल डेट। उसके बाद आपने यहाँ पे जो ऐड करना है ट्रेवल डेट, यहाँ से आएगी आपकी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? और डेट और वार चार को आपने सिंगल के अंदर क्लोज करना है। प्लस डेट टाइम पिकर डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने एट्रीब्यूट डालना है वो टाइम का है कि किस टाइम पे उसने ट्रेवल कराना है।
तो टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे। ये ट्रेवल रेट यहाँ पे डबल कोट, सिंगल कोट और कामा, और अगला एट्रीब्यूट था ट्रेवल टाइम का, उसकी टाइप क्या थी, वार चार्ट, टी एक्स टी ट्रेवल टाइम डॉट टेक्स्ट। उसके बाद लास्ट वाला जो एट्रीब्यूट था, सेकंड लास्ट, उसकी डेटा टाइप थी फ्लोट। तो उसके लिए हमारे पास कामे की ज़रूरत नहीं, सिंगल कोट की कामा। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इस जगह पे यहाँ पे आपने सबसे पहले लगाना है कामे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपका फेयर है वो फ्लोट में होता है। तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू डबल, ताकि डबल में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी एक्स टी फेयर डॉट टेक्स्ट। उसके बाद लास्ट जो हमारा एट्रीब्यूट था, उसकी डेटा टाइप अगर किसी को याद हो, वो टाइनी इंट है। टाइनी इंट का मतलब ये है कि वो टीचर की है और उसको हम सिंगल कोट में क्लोज नहीं करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पहले थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंट GNDER जेंडर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ RDB मेल डॉट चेक्ड। अगर ये चेक्ड है तो फिर क्या होना चाहिए, जेंडर इज इक्वल टू 1, एल्स जेंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और हमारा जो लास्ट एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, प्लस जेंडर वेरिएबल से आएगी। और उसके बाद जो है प्लस ये हमारी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी इस तरह। ये हमने सारे एट्रीब्यूट का डेटा एंटर करा दिया है। तो जो आपने वार चार्ट टाइप के डेटा बनाए, जैसे टी एक्स टी पैसेंजर नेम है, टी एक्स टी फ्राम है, टी एक्स टी टू है, ये सिंगल कोट में जाएंगे। और जो फ्लोट टाइप के या इंट टाइप के हैं वो सिंगल कोट में नहीं जाएंगे। और जिस तरह मैंने आपके सामने सारा शो कर दिया, तो उसके बाद एसक्यूएल कमांड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे इंसर्ट इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, जैसे यहाँ पे कि एसक्यूएल इंसर्ट, ये हमारी स्टेटमेंट होगी और किस कनेक्शन के अगेंस्ट रन होगी, ओ बी जे डी बी कन। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ओ बी जे डी बी, ओ बी जे इंसर्ट डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, जब भी आपने इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो यही स्टेटमेंट कॉल होगी। अब आप कोड को रन करके देख लें, अगर तो कोई एरर या मिस्टेक होगी आपके सामने शो हो जाएगी, अदरवाइज रिकॉर्ड आपके सामने डेटाबेस में सेव हो जाएगा। देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल पैसेंजर नेम है आहद लोधी, कोई भी नाम आप यहाँ पे, उसके जो ट्रेवल टाइम है फॉर एग्जांपल ये है, इसका जो स्टेशन फराम है फॉर एग्जांपल कराल चौक है, और F11 है। और इसका जो, अच्छा इसका जो 600 फेयर है, तो जो स्टेशन है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं F11 है, और यही डेट पे ट्रेवल करेगा, ऐड पैसेंजर। अगर तो कोड में कोई मसला होगा तो डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो चुका है। तो अभी आप जो है स्क्रीन शेयर करके देख लें एसक्यूएल सर्वर की, तो लास्ट पे ये रिकॉर्ड आना चाहिए, चूँकि टेबल ओपन थी, डेटा फ्रेश नहीं हुआ। यहाँ राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट क्यूरी करें, तो ये लास्ट वाला रिकॉर्ड अभी इसमें ऐड हो चुका है आपके सामने ये। ठीक है जी। और जेंडर वगैरह भी हैंडल हो गई, 0 या 1 आ रही थी। दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो में आते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि जब रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो हमने क्या करना है, उसको शो कराना है फ्रंट पे कि रिकॉर्ड सेव हो के मैसेज बॉक्स में मैसेज आना चाहिए कि रिकॉर्ड सेव टू डेटाबेस सक्सेसफुली। अच्छा, ये जो मेथड है एग्जीक्यूट क्यूरी, अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखें तो ये जो डेटा रिटर्न करा रहा है उसकी डेटा टाइप इंट है। अगर ये मेथड सक्सेसफुली रन होता है तो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जो पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो आप यहाँ पे साथ मैसेज शो करा सकते हैं
कि मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, एल्स में मैसेज आ जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पे आप मैसेज शो करा सकते हैं कि पैसेंजर नॉट सेव्ड, न्यू रिकॉर्ड नॉट सेव्ड फॉर एग्जांपल। ये जो मेथड है रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू अगर कोई रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, एक या मल्टीपल रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, कोई एरर होगा, तो आपका ये मैसेज शो होगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह आपका जो रिकॉर्ड है वो शो करता है। तो ये आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आपको शो हो रही है। फॉर एग्जांपल नेम क्या है, आहद, कोई और नाम है कर लेते हैं। अच्छा, ये आप रिकॉर्ड सेव करें तो अब आपके सामने मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करा लिया है। और ये आपका कोड, अगर किसी का कोड में कोई इशू है तो आप पूछे शाबाश। जी, जितने लोग क्लास में हैं नो तो सर, कोई इशू नहीं। तो ये कोई सिंपल इशू नहीं है सर। सिंपल सा हमने कोड लिखे। अच्छा, पेपर में आप जो है ये सिंगल कोड डबल कोड अगर मिक्स कर लेते हैं या आप इसको गलत टाइप कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब सिस्टम पे करेंगे तो सिस्टम में ये इसका पैटर्न है कि आप इसको इस तरह लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में सबको कोड क्लियर है। यस और सर, क्लियर। तो अभी हमारा एक स्टेप रह गया कि जो हम डेटाबेस में से भी हम दोबारा डेटाबेस में मैं आपको जाके वेरीफाई कराता हूँ कि रिकॉर्ड डेटाबेस में आया है कि ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं। तो ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, ये आयशा सुल्ताना वाला। अब हमने यही काम करना है कि ये जो डेटा है हमें डेटाबेस में जाके वेरीफाई ना करना पड़े, बल्कि इसी पेज पे हमारे पास क्या हो, एक ग्रिड व्यू हो और उसके अंदर जो भी डेटा से वो शो होना चाहिए। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो हम डेटाबेस में जाके तो वेरीफाई नहीं करते कि पोस्ट हमारी पोस्ट हुई है या नहीं हुई, बल्कि हम पोस्ट को अपने पेज पे उसी वक्त विजिबल शो होते हुए देख लेते हैं। तो यही काम हमने करना है कि जो भी डेटा एंटर होगा वो आपके सामने ग्रिड पे शो हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो भी आपके सामने हम परफॉर्म करेंगे। सर मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से स्टार्ट करें। जी जी, तो ये मैं तकरीबन 5 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप सारे आ जाए, बाकी जो लोग